जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन उसी बीच बिहार में एक ऐसी योजना जो कि बिहार के छात्राओं को प्रोत्साहित कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के कन्या उत्थान योजना के बारे में, जहां पर आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि कौन-कौन से छात्राएं हैं जिनको यहाँ पे ये सारी प्रोत्साहन राशि मिल रही है और ये राशि क्यों दी जा रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये धनराशि कितनी मिल रही है, ये भी जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो सीधे लिए चलते हैं इनकी अपडेट पे, जहां पे इसके बारे में जानकारी आज दी गई है। तो आज की खबर हिंदुस्तान में यहाँ पे एक अपडेट आई हुई है, मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ इस अपडेट को भी। आप इस अपडेट को थोड़ा जरूर पढ़िएगा इसको, है ना। ये जो है शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट की गई है दोस्तों, आम सूचना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत यहाँ पे मुख्यमंत्री बालिका जो कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है ना, ये ध्यान रखिएगा। और वो अब जो है स्नातक की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। उन्हीं के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न परीक्षा बोर्डों से 2021 और 2022 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष यहाँ पर उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को यह एनआईसी के पोर्टल पर सूचना दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन अंकित किए जाने के संबंध में ये जो है नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, ये एक 2021 लिखा हुआ है और फिर 2022 भी लिखा हुआ है। तो और ये साथ में यहाँ पे ये भी लिखा कि विभिन्न परीक्षा के बोर्डों, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार से आप पास हैं, बिहार बोर्ड से पास हैं, ऐसा नहीं। वो बिहार की छात्राएं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आप सीबीएसई से पास की हो या फिर आप जो है बीएसईबी से बोर्ड से भी पास की हो। तो यहाँ पे विभिन्न परीक्षा के बोर्डों से 2021 और 2022 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को एनआईसी के पोर्टल पर सूचना को ऑनलाइन अंकित किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपडेट जो है क्या है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए और प्रजनन दर की कमी लाने और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार राज्य के क्षेत्र अंतर्गत, है ना, बिहार राज्य से ही संबंधित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा, है ना। क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय, राज्यकृत और गैर सरकारी सहायता प्राप्त, जो कि अल्पसंख्यक सहित हो सकते हैं इसमें, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों जो कि प्रोजेक्ट विद्यालय होते हैं, और जो प्रस्वीकृत और संबंधिता प्राप्त विद्यालय जो भी हैं यहाँ पे विद्यालय उस तरह के, और अनुदानित अराजकीय प्रस्तावित प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत से इंटर उत्तीर्ण होने वाले अविवाहित कन्याओं को परीक्षा में, यहाँ पे परीक्षा 2021 को लेकर, क्योंकि देखिए ये सारे जो स्कूल्स के बारे में यहाँ पे आपको अपडेट दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जी हाँ, बिहार राज्य के अंतर्गत आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये विद्यालय हो सकते हैं सारे, ठीक है, और इनसे संबंधित या फिर मदरसा है उनसे, या फिर संस्कृत से आप इंटर पास किए हैं वो छात्राएं, और वो अविवाहित होना चाहिए कन्या, ठीक है, यानी जो छात्राएं हैं अविवाहित कन्याओं को परीक्षा वर्ष 2021 में 10,000 रुपया और परीक्षा वर्ष 2022 में यह 25,000 रुपया मात्र की आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है। यह राशि सीधे जो पात्र हैं, जो छात्राएं हैं, लाभुकों के बैंक खाते में डेबिट के माध्यम से यहाँ पे अंतरित किया जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को 10,000 2021 की परीक्षा आप लोग पास किए होंगे जो लोग, और जो लोग 2022 की परीक्षा पास किए होंगे उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपडेट है दोस्तों, आप देखिए ध्यान से कैसे मिलेगा आपको ये पैसा, इसके बारे में जानकारी यहाँ से दी गई है। ये देखिएगा यहाँ पे जो आपको बातें बताई गई हैं, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ देता हूँ। सभी पात्र छात्राओं के उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि एनआईसी द्वारा जो विकसित ई कल्याण पोर्टल है, जो कि अब मेधा सॉफ्ट के नाम से जाना जा रहा है। देखिए ये आपका लिंक है, यहाँ से इस लिंक को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसके माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्रा से संबंधित
जितनी भी सूचनाएं हैं तथा उसका पंजीयन संख्या है और प्राप्तांक है, जन्म तिथि है जो कि आपके मार्कशीट पर दी गई है प्रमाण पत्र के अनुसार, और उसका नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम और आईएफएससी कोड के आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अधिवाहित यानी कि अविवाहित होने का घोषणा पत्र यहाँ पे अंकित करना होगा। कोई भी तथ्य या सूचना गलत अंकित किए जाने की स्थिति में निबंधन रद्द किया जाएगा और छात्रा को पुनः निबंधन कराने के अवसर प्रदान ना दिए जाएंगे। और एनआईसी द्वारा रद्द किए जाने के संबंधित सूचना लाभुकों को मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसलिए आपको एक अपना ईमेल आईडी ऐसा देना है और आपको एक मोबाइल नंबर ऐसा देना है जिसपे कि आप कॉन्टेक्टेबल हो सकें। ठीक है, तो उस पे मैसेज आएगा, उसके माध्यम से अवगत कराया जाता है। पोर्टल पर अंकित तथ्य सूचना जो कि पंजीयन संख्या है, अंक प्रमाण पत्र की अंकित तथ्य तथा सूचना के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही आपको छात्रा जितने भी हैं यहाँ पे उनके बैंक खाता और आधार में छात्रा का नाम, उसके पंजीयन या फिर उसका अंक प्रमाण पत्र के अंकित नाम के अनुसार अनुरूप यह होना अनिवार्य है। यहाँ पे निबंधन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात यहाँ पे छात्रा के रजिस्टर मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड आपका जो है उपलब्ध होगा। तो आपके जब रजिस्ट्रेशन किया होगा आपने, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पे ये सारी चीजें डिटेल जो है आपको आएंगी, है ना, जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा यहाँ से उसके अनुसार। ठीक है, तो ये जो है आपको लाभान्वित किया जा रहा है यह उन राशि से जो कि 10,000 रुपए 2021 में आपने एग्जाम पास किया होगा और फिर 25,000 रुपया जो है आप लोगों ने 2022 में जो छात्राएं यहाँ पे पास की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इनको जो है क्यों ये राशि दी जा रही है, ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके, मुख्य धारा में जुड़ सके बिहार की छात्राओं के साथ। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्रा को पुनः अपने पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपने फॉर्म को पूरा करते हुए अंकित जो अंतिम रूप यहाँ पे देना होगा, यानी फॉर्म कंप्लीट करना होगा। छात्रा द्वारा फॉर्म को अंतिम रूप से भरने के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और सत्यापन जिला के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, है ना। जो भी आप डिटेल डालेंगे वो सही सही डालना है आपको, कोई गलत डिटेल मत डालिएगा यहाँ से। ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र छात्रा के नाम अपने नाम से खुला होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका अकाउंट है आप छात्रा के नाम से ही होना चाहिए। यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, निजी बैंक में नहीं। ठीक है, ये मान्यता प्राप्त निजी बैंक में अथवा होना चाहिए अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बिहार में जो अवस्थित है उसी के किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। मतलब कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसका ध्यान रखना है, या आपका नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए, या फिर अगर कोई प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक है ऐसा कोई, तो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और इंडिया या तो फिर पोस्ट बैंक में आपका खाता होना चाहिए। प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किए जाने और कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से ये किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपने से संबंधित अभिलेख किसी को साझा ना करें और आवेदन की प्रक्रिया अपने सामने पूर्ण करें। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में आवेदक खुद जिम्मेवार है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्या जाकर साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं और उसमें वो डिटेल जो है साइबर कैफे वाले कहीं कहीं ऐसा कर रहे हैं कि अपना बैंक डिटेल डाल दे रहे हैं, मतलब कि वो जो पैसा आएगा तो उनके खाते में सीधे चला जाएगा। तो ऐसा ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां पर अपना बैंक डिटेल डालना है और अगर हो सके तो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, घर पे ही, घर के माध्यम से ही अपने जो है ये सारी डिटेल भरें और किसी को ये चीज साझा ना करें। ठीक है, इस बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है इस सब चीजों को लेकर, क्योंकि पैसा है और बहुत मुफ्त पैसा है और ये आपके पास खाते में सीधे आ रहा है। तो उक्त के संदर्भ में किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये श्री राजू कुमार हैं और ये जो है इंद्रजीत जी हैं यहाँ पर, और ये जो है रविंद्र कुमार झा का नंबर है। या फिर आप जो है इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो है निर्देशक दिया गया है दोस्तों शिक्षा विभाग पटना की तरफ से, जो कि अपडेट यहाँ पर है। अब देखिए मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जो कि ये इसका मेधा सॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग के लिए। अब आपको यहाँ से कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका ये, यहाँ से चेक कीजिएगा, यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये दिया गया है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जी हाँ, जो कि मुख्यमंत्री बालिका +2 प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करना है आपको। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको इसके ऊपर। ठीक है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, लेकिन ये जल्दी ओपन हो जाएगा। अब नेट अच्छा चल रहा होगा तो। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 3 गाइडलाइन दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है एक तो
स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई, मतलब फिर गाइडलाइन को पढ़ने के बाद अप्लाई कीजिएगा। और समरी रिपोर्ट, मतलब कि क्या आपने यहाँ पे फाइनली सबमिट कर दिया सारी चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे देखना है। पेमेंट डन, स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मतलब किसको किसको मिल चुका है पैसा, स्टूडेंट लिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, उसका किन किन छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और चेक योर नेम इन द लिस्ट, अपना नाम भी चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको रिप्लाई भी जरूर करेंगे, ठीक है। बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का ही होना चाहिए, अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अप्लाई इंटर टू स्कॉलरशिप ओनली, ठीक है, इंटर पास छात्रों को ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन से पहले क्लिक करना है, और जो भी गाइडलाइन हमने आपको बताए हैं वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। पहला तो आपको बता दें कि जो गाइडलाइन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बैंक अकाउंट शुड बी द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच एक्टिवेटेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कि आधार कार्ड जो है नंबर शुड बी द इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका आधार कार्ड भी आप ही के नाम का होना चाहिए। तीसरा कि मोबाइल नंबर शुड बी द यूनिक मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है यूनिक होना चाहिए। और आइदर स्टूडेंट और फैमिली मेंबर का यहाँ पे हो सकता है तो डाल सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर अपना, लेकिन किसी साइबर कैफे वगैरह का मत डालिएगा, लेकिन फर्दर ऐसे कांटेक्ट हो सके आप लोगों से, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर ही यहाँ पे देना है, ठीक है, या गार्जियन का भी दे सकते हैं। चौथा कि आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी यूनिक देना होगा, और ये एक्टिव रखना होगा, ठीक है। ये आप किसी भी घर वालों का भी दे सकते हैं जिसपे कि आप कांटेक्ट किए जा सके, ठीक है, इस बात पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द गाइडलाइंस एडवर्टाइजमेंट शुड बी फिल अप द फॉर्म, मतलब कि सिर्फ वही छात्राएं फॉर्म भरेंगी जो कि एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि 2020 वाले फॉर्म भर दें पास आउट, ठीक है, नहीं, 2021 और 2022 वालों को मिल रहा है यहाँ पे। 2021 में जो पास किए हैं उनको 10,000, और जो 2022 में पास किए उनको 25,000 रुपए यहाँ पे मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है। बैंक डिटेल आपको यहाँ से भरना होगा, आईएफएससी कोड ऑफ इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक है आपके, है ना। या फिर बैंक जो है आपका ऐसा हो कि मतलब निजी हो, प्राइवेट हो, लेकिन वो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। बैंक अकाउंट विल बी द एक्सेप्ट ओनली फॉर बिहार, ये ध्यान रखिएगा, बिहार की छात्राओं के लिए है, और बिहार का ही बैंक इसका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कोई भी। प्लीज फाइनलाइज योर एप्लीकेशन आफ्टर द फिलिंग डिटेल, आपको फिर ये सब डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनलाइज करना है, यानी फाइनल क्लिक पे क्लिक करना है, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका यहाँ से। वेरीफाई योर एंट्रीज, सब कुछ वेरीफाई करना और फाइनली सबमिट कर देना है। अब इसमें कोई भी आपका एडिटिंग नहीं होगा, बाद में कोई गलती अगर कर दिए तो। अब यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर भी ये स्टेप दिए गए हैं, जिसमें कि आपको फॉर्म भरना है। स्टेप 1 है यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, यहाँ से आधार कार्ड डिटेल लिया जाएगा। स्टेप 2 में आपका स्टूडेंट में लॉगिन, फिर से आपको लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ। स्टेप 3 में फाइनलाइज करना एप्लीकेशन को भरने के बाद। स्टेप 4 में प्रिंट कर लेना है कॉपी को और फाइनल सबमिट करना एप्लीकेशन को। स्टेप 5 में आपको वेरीफाई करना अपना बैंक डिटेल, है ना, पेमेंट की हुआ है कि यहाँ पे वेरीफाई योर बैंक पेमेंट बाय लॉगिन द 1 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2000, मतलब कि इस डेट में आके जो है आपको क्या करना, वेरीफाई भी करना, और वो कहाँ से करना है, तो मैंने आपको आगे अभी लिख दिखाया, वहां से आपको पेमेंट मिला है नहीं मिला है सारा डिटेल चेक कर सकते हैं अपना लिस्ट स्कूल के नाम से चेक करके, ठीक है। चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, फिर आपको चेक करना है 1 फरवरी से लेकर जो है 15 फरवरी की, ये 2022 वाले लिस्ट में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, ये 2022 वाले लिस्ट में मिलेगा आपको। और एनी टेक्निकल हेल्प मेल जो है आपको यहाँ पे करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे आपको मेल करना होगा। फॉर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज काइंडली कॉन्टेक्ट द एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको यहाँ से ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर भी दिया गया है। तो क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा अप्लाई करने के लिए, जैसे ही यहाँ पे लिंक सारे दिए गए हैं आपको, है ना, तो ये सामने आपका ओपन हो जाएगा ये पेज अप्लाई करने के लिए। और या फिर आप फ्रंट पेज पे भी जाके अप्लाई स्टूडेंट लॉगिन वाले साइट पे जाइएगा, वहां से आपको लॉगिन करना होगा यहाँ से, ठीक है। ये आपके प्रोसेस है, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, इन सब पे भी ध्यान रखिएगा, बैंक डिटेल आपको डालने के बाद, ठीक है, आइए सब मतलब जो जो चीजें हैं आपके पास वो आपको यहाँ से ओके करके कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने पंजीकरण करने के लिए निर्देश पढ़ लिया है, आपको जो भी आपको निर्देश दिया गया है वो आपने पढ़ लिया है। बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड और आधार संख्या मेरी उपस्थिति में है, मतलब कि मेरा ही है। आई डू नॉट हैव जॉइंट बैंक अकाउंट, मेरे पास कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है जो कि जॉइंट खाता है।
और यह अकाउंट मेरे ही नाम का है। बात को आप पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इस पे टिक कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि 12th मतलब कि 10+2 परिणाम की घोषणा के समय मैं अविवाहित थी और गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मतलब कि ऐसा है कि आपने जब 12th दिया था, उस समय आप अविवाहित थी, इस बात का आपको यहाँ पे एक घोषणा पत्र भी देना होगा। ठीक है, मैं बिहार बिहार की ही निवासी हूँ, अपना अपना आधार संख्या स्वेच्छापूर्ण दे रही हूँ, आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, ताकि उससे भी पता लगाया जा सके कि आप यहाँ पे अविवाहित हैं और प्रमाणित करते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा पहले यहाँ पे, फिर आपका डिपार्टमेंटल बैंक डिटेल वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपका जो है अप्लाई किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, फाइनलाइज़ किया जाएगा और फाइनली फिर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होगा ये, ठीक है? तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही आप जैसे क्लिक करेंगे इस पे जाके, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका स्कूल से मिला होगा, है ना? नेम ऑफ स्टूडेंट जो कि आपका नाम है छात्रा का, और डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, टोटल मार्क्स कितना आया है, और मेरिट तो नो पे ही क्लिक कीजिएगा, यस पे तो नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है? और अविवाहित हैं मतलब जब एग्ज़ाम दी थी 12th का, अविवाहित हैं तो ही, ठीक है? अब यस यस हो गए होंगे तो शादी हो गया होगा 1 साल के बाद, समझिएगा, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपका आधार नंबर यहाँ पे नेम जो भी है आपका नाम है वो डालना है, जेंडर फीमेल ही रहेगा, आधार नंबर डाल देना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो सर्टिफिकेट पे है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिएगा और इसको वेरीफाई कर दीजिएगा और हमेशा एक्टिव रखिएगा दोनों को, मोबाइल और ईमेल आईडी को, पासवर्ड मत भूलिएगा ईमेल आईडी का। फिर आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको अपना बैंक का डालना है, बैंक डिटेल डालना है, बैंक अकाउंट वगैरह, और इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद फाइनली इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो फिर दूसरा स्टेटस खुलेगा यहाँ पे, जो कि वो आपसे भरवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्लिक हियर पे लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन, तो अपना स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। फिर आपका डिपार्टमेंट और बैंक वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर द स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो कि आप अप्लाई कर चुके हैं, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई किया जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वेरीफाई होगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपना यहाँ पे लॉगिन करना है और खुद को यहाँ पे वेरीफाई करना है, अपने डिटेल सारे। और ये जो योजना है दोस्तों, जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो योजना है आपका अ, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, कन्या उत्थान योजना है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को जो कि 12th पास हैं, अविवाहित हैं, उनको यहाँ पे 2021-22 के लिए 10,000 और 25,000 रुपए एक मुफ्त में दिया जा रहा है, उनकी प्रोत्साहन राशि को लेकर के आगे वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है? और इसलिए इस वीडियो में इतने सारी जानकारी दी है, सारी जानकारी आपको अप टू डेट किया गया है। अगर कोई डाउट आपका है यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।